नमस्कार विद्यार्थियों, मरुधरा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो टॉपिक अपना चल रहा था उसी क्रम में दुर्गों को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि दुर्गों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपने इनके साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे कि भी इसमें से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर दुर्गों की बात करें तो साथ साथ में आपको इनके उपनाम जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। तो इस दुर्ग की अगर खास बात करें तो सबसे पहले इसका उपनाम, इसे दुर्गाधिराज कहते हैं, अमीर की आन बान शान कहते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई भी कहा जाता है। ये रण और थंब सहित 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है रणथंभन देव ने करवाया था और इसको अगर हम निचाई पे खड़े होकर देखें तो दुर्ग दिखाई नहीं देता। और इसी प्रकरण को देखते हुए इतिहासकार हुआ अबुल फजल, उसने कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। और ये जो सेंटेंस है ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो सीधा सा पूछा गया कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो आंसर होगा अपने रणथंभौर दुर्ग। इसी प्रकार इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है गणेश भगवान का, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो राजस्थान में परंपरा होती है विवाह में कि सर्वप्रथम जब कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है या विवाह जब प्रारंभ किया जाता है, भगवान गणेश को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। उसी क्रम में विवाह की सर्वाधिक कुंकुपंतरी, जो विवाह का आमंत्रण होता है, वो सर्वप्रथम इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को इसी प्रकार पूछा कि विवाह के सर्वाधिक आमंत्रण या कुंकुपत्री किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? तो वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसी प्रकार इसमें एक सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है और एक सुपारी महल है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है ये इमारत। इसके अंदर जो सुपारी महल है वहाँ 3 चीज़ें इकट्ठी बनी हुई है, मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है। इसी प्रकार इसमें एक रन्नीहाड़ा तालाब है और एक जोरा बोरा का मंदिर है, एक जौहर महल है और एक जोगी महल है। जोगी महल एक इमारत है कि आप सभी जानते हो कि रणथंभौर जो है अभ्यारण्य भी है। तो जो ये जोगी महल बना हुआ है ये एक वाचिंग टावर है। यहाँ पर खड़े होकर राजसी लोग पुराने समय के अंदर बाघों को देखने का काम करते थे और वर्तमान में ये पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी बना हुआ है। इसी के अलावा इसके अंदर एक 32 खंभों की छतरी भी स्थित है। 32 खंभों की छतरी की अगर हम बात करें तो हमीर ने अपने पिता की याद में इस छतरी को बनाया था और इस पर बैठकर हमीर जो है वो न्याय करता था। और ये छतरी जो है लगभग 50 फीट ऊंचाई की है। इस कारण से इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और जैसे कि हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जिक्र किया था, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और राजस्थान का पहला जोर। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो 1301 के अंदर इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और हमीर की पत्नी रंगा देवी ने जल जोहर किया था। और तो राजस्थान में जल जोहर का पहला प्रमाण कौन से दुर्ग में मिलता है? तो हम बात करेंगे तो उत्तर आएगा उसका रणथंभौर दुर्ग। तो मुख्य अगर हम बातें करें तो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित ये चीज़ें आती है, जिसमें से मुख्य रूप से मैं दोबारा से रिपीट करूं तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक तो अबुल फजल का स्टेटमेंट कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर और एक राजस्थान का पहला जल जोहर, ये 3 बातें इस दुर्ग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम दूसरा दुर्ग देखें, जालोर दुर्ग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसे सुवर्णगिरी कहते हैं और एक कनकाचल कहते हैं। तो ये कंफ्यूज वाली चीज़ है। ये तो है सुवर्णगिरी, दिखने में अच्छा, इस कारण से इसे कहते हैं सुवर्णगिरी। एक है स्वर्णगिरी, जो जैसलमेर का दुर्ग हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि वो स्वर्णगिरी है, क्योंकि वो पीले पत्थरों से बना है। सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसकी आवाज़ सोने के समान चमकती है, इस कारण से उसे स्वर्णगिरी कहते हैं। जबकि जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है। दूसरा नाम आता है इसका कनकाचल। कनकाचल का मतलब है कि कनकाचल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कनकाचल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट में देखें इसी के अंदर कि भी ये दुर्ग है जो किसने बनवाया था, तो कहते हैं प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था।
इस दुर्ग की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्योंकि हर एक दुर्ग अपने आप में कोई न कोई ऐसी विशेषता रखता है जो दूसरे दुर्गों में देखने को नहीं मिलती है। तो कहा जाता है इस दुर्ग का इतना मजबूत दरवाज़ा था कि कोई भी दुश्मन चाहे तो वो नहीं खोल पाता। तो इस मजबूती के कारण से एक राइटर हुआ ताज उल मासीर का हसन निजामी, उसने इस दुर्ग के बारे में कहा कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जालोर ने अपने दरवाजे दुश्मन के लिए कभी नहीं खोले। तो ये भी बात कई बार पूछी हुई है। और जैसे हमारे सिलेबस के अंदर राजस्थान का साहित्य और बोलियां हैं, वहाँ भी इम्पोर्टेंस रखता है कि ताज उल मासीर का लेखक कौन है, तो हम आंसर देंगे कि ताज उल मासीर का लेखक जो है हसन निजामी है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी इस दुर्ग को कहते हैं। अगर सिंपल सा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, जब तो आंसर हो जाएगा भटनेर। और जब ये आ जाता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, तो नाम आता है जालोर का। इसी प्रकार इसी दुर्ग के अंदर तोपखाना मस्जिद है। तोपखाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। और दुर्गों के अंदर सबसे प्राचीन मस्जिद का अगर जिक्र किया जाए तो जालोर दुर्ग आता है कि जालोर दुर्ग के अंदर स्थित तोपखाना जो मस्जिद है वो राजस्थान के अंदर दुर्गों में सबसे प्राचीन मस्जिद मानी जाती है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें कीर्ति स्तंभ की, एक आया था कि चित्तौड़गढ़ के अंदर कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं क्योंकि वहाँ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। तो राजस्थान के अंदर परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहा जाता है जालोर दुर्ग के अंदर। इसी प्रकार मलिक पीर शाह की दरगाह इस जालोर दुर्ग में है। और मारवाड़ के राजा जो है अपना धन इसी दुर्ग के अंदर रखते थे। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इसमें भी 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव और बिरमदेव के शासनकाल में इस पर अटैक किया। काफ़ी समय तक घेरा डाले हुए रखा। और दरवाज़ा जैसे कि ताज उल मासीर के अंदर वर्णित है ही कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जालोर ने अपने दरवाजे दुश्मन के लिए नहीं खोले। उसी क्रम में जब अलाउद्दीन को पता चला कि भी ये दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, राजा अंदर है, हम युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा, तब अलाउद्दीन खिलजी ने बीका दैया नामक एक व्यक्ति है उसको लालच दिया और बूंदी का परगना देने का। और उसी क्रम में बीका दैया ने एक ट्रिक बताई कि भी दुर्ग के अंदर जो पोली जगह है वहाँ से दुर्ग पर अटैक किया जाए और वहाँ से दीवार तोड़ी जाए और दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो एक कहावत भी प्रचलित है, राई भाव राते बिके। तो इसका मीन ये है कि राई जो है हल्की सी नमी पाकर भी अंकुरित हो जाती है। तब उन्होंने ये किया कि शाम के समय जो सैनिक थे उनको ऑर्डर दिया कि भाई आप राई इकट्ठा करो, और तो लोगों से ख़रीदना शुरू किया, मोल भाव किया और ख़रीदना शुरू किया। तो लोगों ने सोचा, क्योंकि पुराने समय के अंदर घेरा लंबे समय तक डाले रखते थे, तो सोचा कि ये कुछ सामग्रियाँ खाने की बनाते होंगे राई से। तो उस क्रम में उन्होंने उनसे राई खरीद ली और रात को राई है जो दुर्ग के चारों ओर डाल दी, अंकुरण था, वहाँ से उन्होंने अपने दुर्ग के अंदर प्रवेश किया और युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है विजयी हो गया। और अगले दिन जो था युद्ध का परिणाम तो निकलना ही था, तो लोगों ने सोचा कि भी राई खरीदने और आएंगे, लोगों ने अपने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तब कहावत प्रचलित हुई, राई भाव राते बिके, और इस युद्ध के अंदर ही ये कहावत प्रचलित हुई। इस कहावत के कारण से भी इस दुर्ग को इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है कि राई भाव राते बिके से संबंधित दुर्ग कौन सा है, तो जालोर दुर्ग। तो जालोर दुर्ग की अगर इम्पोर्टेंट बात की करूँ तो एक तो नाम आता है सुवर्णगिरी, जो कन्फ्यूज कर सकता है। स्वर्णगिरी यानी जैसलमेर का दुर्ग, सुवर्णगिरी यानी जालोर का दुर्ग। और एक ताज उल मासीर जो पुस्तक है उसका लेखक है हसन निजामी, उसने कहा जालोर का दरवाज़ा जो है वो इतना मजबूत है कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसके लिए जालोर ने अपने दरवाजे नहीं खोले। और एक परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है, और मारवाड़ के राजा जो है वो इसी दुर्ग के अंदर अपनी धन दौलत है वो रखते थे। नेक्स्ट दुर्ग है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। तो जैसे कि हमने पहले दुर्गों के अंदर जिक्र किया, उसी क्रम में इस दुर्ग के अंदर भी अगर हम जिक्र करें कि इसके उपनाम, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण से इसे चिड़ियाटूक दुर्ग भी बोलते हैं। आकार के कारण मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, और एक नाम है इसका गढ़ चिंतामणि। और राजस्थान के अंदर इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 13 मई 1459 को
राव जोधा ने करवाया था। और इस दुर्ग के जब नींव रखी गई थी तो लोक देवी करणी माता भी मौजूद थी और लोक देवता हड़बू जी भी मौजूद थे। इसी प्रकार इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा। ये रुडयार्ड किपलिंग के 2 स्टेटमेंट है और अलग अलग दुर्गों के बारे में उसने 2 जगह कहा है। जैसे कि इस दुर्ग के बारे में तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि देवताओं, परियों और फरिश्तों की करामात है। और यही रुडयार्ड किपलिंग जो है बूंदी का दुर्ग तारागढ़ देखने गया और वहाँ इन्होंने तारागढ़ के बारे में, जो बूंदी में स्थित है, उसके बारे में ये कहा कि यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं बल्कि भूत और प्रेतों के द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार नेक्स्ट है जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग को देखकर जो विजिटर बुक है उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा कि यह विश्व का 8वां अजूबा है। यानी विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा तो कहेंगे जैकलिन कैनेडी ने। इसी प्रकार पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जो मानसिंह द्वारा निर्मित है वो भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। एक काफ़ी चर्चित जो बात है वो ये कि इसके अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर है जो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी भी है। और नवरात्रों के दौरान यहाँ भगदड़ मची जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और इस विभीषिका की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। तो ये प्रश्न भी आरपीएससी ने कई बार पूछा है कि जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध राजस्थान के किस दुर्ग से है तो कहेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग से। इसी प्रकार इस दुर्ग के अंदर बात करें तो धन्ना बिया की छतरी है जो रिश्ते में मामा भांजा थे तो मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। और 10 खंभों की बनी होने के कारण से इसे 10 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। दुर्गों के अंदर अलग अलग दुर्गों के अंदर तोपें भी रखी हुई है जो काफ़ी चर्चित हैं, जिसमें इस दुर्ग के अंदर 3 तोपों का जिक्र काफ़ी बार किया जाता है। जैसे कि शंभू बाण जो अभय सिंह ने बनवाई, किलकिला जो अजीत सिंह ने बनवाई और गजनी खां गज सिंह ने बनाई। तो कहने का मतलब कि शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां ये तोपें राजस्थान के किस दुर्ग में है तो कहेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसी प्रकार गोराधाय की छतरी है वो भी राजस्थान के इस दुर्ग में है और कीरत सिंह सोडा की छतरी भी इसी दुर्ग में है। और मजार की बात करें तो राजस्थान के अंदर दुर्गों में अलग कईयों की मजार जो बनी हुई है। उसी क्रम के अंदर पर्सन की बात करें तो एक भूरे खां की मजार जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसी क्रम में शेर खां की मजार, क्योंकि नाम सिमिलरिटी रखते हैं इसी कारण मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि शेर खां की मजार जो है वो है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर और भूरे खां की मजार जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस दुर्ग के नज़दीक ही जसवंत थड़ा है जो सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में बनाया था और जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। एक विशेष बात जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, कहा जाता है कि जब इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा था तो दिन में निर्माण कार्य करते और शाम को दीवार गिर जाती थी। तो इसी प्रक्रम में तांत्रिक उपाय किया गया तो बताया गया कि भी इस दुर्ग की नींव में अगर किसी जीवित व्यक्ति को दबाया जाए तो ये इसकी दीवार है वो ठहरेगी, वरना इसकी दीवार है वो रुक नहीं पाएगी। तो कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर जीवित व्यक्ति राजिया भांभी यानी राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित दबाया गया था और राजिया भांभी जो व्यक्ति है उसको किस दुर्ग की नींव में दबाया गया था जीवित तो कहेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। ये पुरातन परंपरा है जो इतिहास में लिखने को नहीं मिलती, परंतु किंवदंती के अनुसार अगर हम डिस्कस करें तो हो सकता है आरपीएससी ये बात भी पूछ ले कि राजस्थान के किस दुर्ग में जीवित व्यक्ति को बलि दी गई तो कहेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग में दोबारा से अगर डिस्कस करूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये मानव निर्मित नहीं बल्कि परियों, फरिश्तों और देवताओं की करामात है। एक पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है और 3 तोपें हैं, शंभू बाण, किलकिला और गजनी खां और एक 10 खंभों की छतरी जिसे मामा भांजा, धन्ना भिया और अजीत सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। इसी क्रम में आगे चले तो राजस्थान का एक दुर्ग है जो बाड़मेर में स्थित है जिसे कहते हैं सिवाना दुर्ग।
सिवाना जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर और इसके आसपास में कुमट नामक झाड़ी की अधिकता के कारण से इस दुर्ग को सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जालोर दुर्ग को अगर जीतना हो तो पहले इस दुर्ग को जीतना आवश्यक है, और जिसके कारण से इस सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की चाबी कहते हैं। संकट काल के अंदर मारवाड़ के जो शासक थे वहाँ अपनी यहाँ शरण लेते थे, इस कारण मारवाड़ के राजाओं की इसे शरण स्थली भी कहा जाता है। और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कौन से दुर्ग को, तो कहेंगे सिवाना दुर्ग को। कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है वीर नारायण पंवार ने 56 की पहाड़ियों के मध्य हल्देश्वर चोटी पर इसका निर्माण करवाया था। और 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने सातल देव के शासनकाल में इस पे अटैक किया था और दरवाज़ा नहीं खोला। वही प्रकरण इसी के अंदर भी घटित हुआ। तो कहा जाता है कि एक भावला सरदार नामक व्यक्ति था, उसने इसमें बताया कि पानी पीने का एकमात्र स्रोत है भाडेलाव तालाब, अगर इसके अंदर गौ मांस मिला दिया जाए तो ये पानी नहीं पिएंगे, और पानी अगर नहीं पिएंगे तो दरवाज़ा इनको खोलना ही पड़ेगा। तो कहा जाता है कि बावला सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी को ये युक्ति सुझाई, और जिसकी वजह से भाडेलाव तालाब के अंदर गोमांस मिलवा दिया, और जिसके कारण से ये युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया। इसी क्रम में कहें कि ये जब युद्ध जीत लिया तो इसके बाद में इस सिवाना दुर्ग का नाम जो है वो खेराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीता, तब नाम रखा खिजराबाद। सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद में नाम रखा इसका खेराबाद। इसी प्रकार अंग्रेज़ों के शासनकाल में जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग के अंदर कैद रखा गया था। तो सिवाना दुर्ग की अगर हम बात करें तो सिवाना दुर्ग के अंदर मुख्य बातें यही आ जाती है। एक तो बावला सरदार का विश्वासघात आ जाता है, एक हल्देश्वर चोटी का जिक्र भी आरपीएससी ने किया कि हल्देश्वर चोटी पर स्थित राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, तो कहेंगे सिवाना दुर्ग। बाड़मेर कुम्मट दुर्ग भी इसे कहते हैं, कुम्मट की झाड़ियों के कारण। नेक्स्ट में अगर जिक्र करें तो थोड़ी सी विशेषताओं वाला एक किला और है जिसे कहते हैं सोजत का किला, जो पाली के अंदर है। सोजत कस्बा जो है मेहंदी के कारण भी चर्चित है, और यहाँ हुल क्षत्रियों की कुलदेवी का मंदिर भी बना हुआ है। इसके कारण से इस कस्बे का नाम पड़ा सोजत। जोधा का एक पुत्र तो बीका, जिसने बीकानेर बसाया। एक पुत्र था जिसका नाम है निम्बा। निम्बा का इतिहास में अगर जिक्र की बात करें या स्थापत्य कला की बात करें तो यही जिक्र मिलता है कि सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो कहेंगे जोधा के पुत्र निम्बा ने सोजत के किले का, जो पाली में स्थित है, उसका निर्माण करवाया। यह नानी सिरडी पहाड़ी पर स्थित है, और इसी दुर्ग के अंदर सोजत के किले के अंदर सेजल माता का मंदिर बनवाया, जो हुल क्षत्रियों की कुलदेवी है। नेक्स्ट दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। जैसे कि अलग अलग विशेषताओं वाले दुर्गों का वर्णन करते जा रहे हैं, उसी क्रम में जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन दुर्ग, जैसे हम जानते हैं बटनेर, नवीनतम दुर्ग तो भरतपुर वाला किला। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग की अगर जिक्र किया जाए तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर, जो माउंट आबू में है, उसको माना जाता है। इसी प्रकार इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो परमार शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जीर्णोद्वार जो करवाया वो महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का करवाया। इसमें एक अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, और नॉर्मली हम जानते हैं कि महादेव यानी शिव, तो शिवलिंग की पूजा की जाती है, परंतु यहाँ अलग ही बात देखने को मिलती है कि यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है, उसके अंदर अंगूठे का निशान है, तो उसे ब्रह्म खड्ड भी बोलते हैं, और उसी को कहा जाता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर के जस्ट बैक साइड के अंदर एक कुंड बना हुआ है जिसे कहते हैं मंदाकिनी कुंड। किंवदंती ये है कि इस मंदाकिनी कुंड का जो पानी का लेवल है वो स्थिर रहता है, और मंदाकिनी कुंड का जिक्र आरपीएससी ने भी किया कि मंदाकिनी कुंड जो है वो कौन से दुर्ग के अंदर, तो कहेंगे अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। इसी प्रकार इस दुर्ग के अंदर कुंभा व उदा की मूर्तियाँ हैं जिसे कहते हैं सावन भादो की मूर्तियाँ। तो सिमिलर शब्द होने के कारण से यहाँ थोड़ा बता दूं कि सावन भादो की अगर हम बात करें तो सावन भादो कढ़ाइयाँ जो है वो देशनोक करणी माता के मंदिर में स्थित है। इसी प्रकार झील की बात करें, सावन भादो झील ये सिरोही में है। सावन भादो नहर तो कोटा में है, और सावन भादो महल अगर बात करें तो डिग भरतपुर में स्थित है। इसी क्रम में इसमें एक आदि परमार मूर्ति है। आदि परमार मूर्ति का मतलब ये है कि ऐसी मूर्ति जिसमें आधा शरीर भैंसे का है और सिर जो है वो मानव का है, ऐसी मूर्ति को कहा है आदि परमार मूर्ति, जो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। और एक इस दुर्ग के अंदर गोमुख मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें सर्व धातुओं से मिलाकर 14 मूर्तियां बनाई गई है।
तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंस रखता है कि सर्वधातु की 14 मूर्तियों वाला गोमुख मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर, सावन भादो मूर्ति, गौमुख मंदिर, इनके कारण से ये जाना जाता है। इसी क्रम में आगे देखें तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की अगर हम बात करें तो इसे अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय सेंटर में होने के कारण से, और राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था और बाद में वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलता है पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में इसका नाम रखा था तारागढ़। मीरान शाह की दरगाह काफ़ी चर्चित दरगाह है और काफ़ी बार पूछी गई दरगाह है। राजस्थान के अंदर दुर्गों की अगर बात करें या दरगाह की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली दरगाह है मीरान शाह की दरगाह। ये अजमेर के गवर्नर थे सैयद हुसैन सिंह सवार, घोड़े पर रहते थे एनी टाइम और गवर्नर थे, और उनकी दरगाह जो बनाई गई है वो इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर बनाई गई है। और इनके जो घोड़ा है उसकी भी मज़ार इसी दुर्ग के अंदर है। पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा दुर्ग तारागढ़ जिसमें घोड़े की मज़ार स्थित है। सीधा सा ये बात है कि अपने आप में अलग होने के कारण से भी इम्पोर्टेंस रखता है कि घोड़े की मज़ार कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। इसी प्रकार इसमें पानी पीने के जो स्रोत हैं उसे झांझरे कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे गोल झांझरा, बड़ा झांझरा, इब्राहिम का झांझरा और नाना साहब का झांझरा। झांझरे का मीन है पानी पीने के स्रोत जो तारागढ़ में कहलाते हैं। इसी प्रकार इसमें एक सीसा खान गुफा है। न तो शीशे से संबंध है और न खान से संबंध है। इसके अंदर एक सुरंगनुमा रास्ता बना हुआ है जो अजमेर में स्थित फाय सागर झील के किनारे खुलता है, और उस किनारे पर ही एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज जो है चामुंडा माता के दर्शन के लिए इसी रास्ते से फाय सागर झील के किनारे चामुंडा माता के मंदिर तक जाता था। तो सीसा खान गुफा कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे तारागढ़ अजमेर में। एक रूठी रानी का महल कौन से दुर्ग में, तो तारागढ़ में है। एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी स्थित है और एक तारागढ़ में है। सर्वाधिक स्थानीय हमले सहने वाला दुर्ग तारागढ़ अजमेर, और सर्वाधिक विदेशी हमले सहने वाला दुर्ग बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। और जो शाहजहाँ का पुत्र है दारा शिकोह, उसका जन्म भी कौन से दुर्ग में हुआ, तो कहा जाएगा तारागढ़ दुर्ग। तो अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग की तो तारागढ़ दुर्ग अरावली का अरमान कहलाता है, राजपूताने की कुंजी, मीरान शाह की दरगाह और घोड़े की मज़ार, झांझरे पानी पीने के स्रोत हो गए, और एक सीसा खान गुफा। नेक्स्ट दुर्ग है अपने जयपुर के, जिसमें पहला नाम आता है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह फर्स्ट ने 1707 के अंदर इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी और इसका नाम रखा था मोमिनाबाद। तो उपनाम की अगर हम बात करें तो आमेर के दुर्ग का एक ही उपनाम है जिसे कहते हैं मोमिनाबाद। मान सिंह फर्स्ट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आमेर दुर्ग की अगर खास बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंस बात ये रहती है कि पूर्णतया राजपूत शैली में बना राजस्थान का दुर्ग कौन सा है, तो कहेंगे आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है जिसे कहते हैं कदमी महल, जिसमें राज तिलक का स्थान है। देखो हम दुर्गों का डिस्कस करते जा रहे हैं, तो दुर्गों के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे सिर्फ स्थापत्य कला से जुड़े हुए ही पहलू इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। इतिहास से संबंधित बातों का जिक्र मैं यहाँ बहुत कम कर रहा हूँ, परंतु फिर भी अगर इम्पोर्टेंस रखते हैं वहाँ मैं इनका जिक्र या बात है वो आपको बताता जाऊँगा। इसी प्रकार इसके अंदर एक है शीश महल। शीश महल अगर हम बात करें, रचना ऐसी होती है कि ऐसा महल, देखो नॉर्मल सी बात है, महल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में छवि बनती है खूब लंबा चौड़ा बना हुआ ईंट से निर्मित इमारत होगी, परंतु नहीं, छोटे से कमरा लगभग 10 बाई 15 का भी है, उसको भी डेकोरेटेड करके और दुर्गों के अंदर महल नाम दिया गया है। परंतु ये जो शीश महल का हम जिक्र कर रहे हैं कई दुर्गों के अंदर बने हुए हैं। शीश महल के अंदर आंतरिक जो सजावट है उसमें दीवार के अंदर शीशे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि अगर एक मोमबत्ती इसमें जला दी जाए तो लाखों की संख्या के अंदर दीपक जलते हुए से अनुभव होते हैं। तो कवि बिहारी हुए हैं, उन्होंने इस आमेर के दुर्ग का जो शीश महल है इसको देख के कहा दर्पण धाम। तो ये क्वेश्चन भी आरपीसी ने पूछा हुआ है कि शीश महल को दर्पण धाम किसने कहा, तो कहेंगे कवि बिहारी ने। और कवि बिहारी ने जिस शीश महल को दर्पण धाम कहा वो कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे आमेर दुर्ग अजमेर जयपुर के अंदर है। इसी प्रकार इसके अंदर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पोल जो मुख्य दरवाज़ा होता है गणेश पोल,
वो भी आमेर दुर्ग के अंदर लगा हुआ है, यह आमेर दुर्ग में स्थित है और जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। और फर्गुसन नामक इतिहासकार आया, उसने इस दुर्ग के जो ये गणेश पोल है इसको देख कर कहा ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पोल है। गणेश पोल काफ़ी विशाल है, कम से कम 4 हाथी जो है एक साथ एंट्री कर सकते हैं। और इस गणेश पोल से एंट्री करते ही बाईं तरफ अगर हम देखेंगे तो आमेर दुर्ग के अंदर शीला माता का मंदिर बना हुआ है। लोक देवियों का भी जिक्र करेंगे वहाँ, इसी क्रम में इसकी जो डिस्कस है वो अपन डिस्क्राइब में वहाँ पढ़ेंगे लोक देवियों के दौरान। परंतु इस दुर्ग की खास बात के अंदर भी शीला माता का मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस शीला माता के मंदिर जो है अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी और 5 लोक देवता ऊपर उत्कीर्ण है, काले पत्थर से बनी हुई है। मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और शीला माता के मंदिर में 2 प्रकार का चरणामृत, शराब और गंगाजल दोनों मिलते हैं। इसी प्रकार इस दुर्ग के अंदर एक खास बात वाला मंदिर और भी है जिसे कहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस दुर्ग का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि मीरा द्वारा पूजी गई काले पत्थर की भगवान कृष्ण की मूर्ति कौन से दुर्ग में है, तो कहेंगे आमेर दुर्ग में। और मंदिर का अगर पूछें तो ये जगत शिरोमणि मंदिर है जो कनकावती ने बनाया, इस मंदिर में वर्तमान में रखी हुई है। तो मीरा द्वारा पूजी गई भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति कौन से दुर्ग में है, तो कहेंगे जगत शिरोमणि मंदिर आमेर दुर्ग अजमेर। जयपुर के किलों की बात करें तो नेक्स्ट जो दुर्ग आता है जयपुर के अंदर ही वो है जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर जो ये दुर्ग है इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे चिले का टोला भी बोलते हैं और रहस्यमयी दुर्ग बोलते हैं। रहस्यमयी दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसमें राजसी लोगों को भी शासनकाल में लाया जाता था तो मुख्य द्वार पर उस पर आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और दरबार तक लाया जाता था। इस कारण इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। एक खास बात और है कि जयगढ़ जो है जयपुर के जो शासक है कछावा राजवंश के, अपना जो राजकोष जिसे उस टाइम में दफीना कहा जाता था वो भी इस दुर्ग के अंदर रखते थे। मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान जो स्वरूप देखते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे दिया। दफीना जैसे कि हमने पहले थोड़ा जिक्र किया कि दफीना यानी राजसी जो खजाना है कछावा राजवंश का वो इसी दुर्ग में रखा जाता था। इसी प्रकार इसके अंदर एक है सिलाखाना। सिलाखाना कहा जाता है तोप डालने के कारखाने को। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर लेंथ मशीन चालू हालत के अंदर है और तोप डालने का कारखाना स्थित है वो ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर का है। और इसी दुर्ग के अंदर इस सिलाखाने के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जो सबसे ज़्यादा आरपीसी ने तोप पूछा है वो है जयबाण, वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है जिसकी नाल 20 फीट लंबी है और नाल का जो व्यास है 6.1 मीटर है। और इससे एक बार परीक्षण के तौर पर तोप का गोला दागा गया था तो कहा जाता है कि ये तोप का गोला जयपुर के पास स्थित चाकसू में जाकर गिरा और उससे जो गड्ढा तैयार हुआ जो वर्तमान में तालाब है जिसे गोलेराव तालाब कहते हैं। तो गोलेराव तालाब का भी अगर जिक्र करें तो गोलेराव तालाब कहाँ है तो कहेंगे चाकसू। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जयपुर। इसी प्रकार इसके अंदर एक विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी का अर्थ है राजसी लोगों को कैद करने का स्थान यानी कैद खाना, कारागार। तो विजयगढ़ी या यूँ कह सकते हैं कि जयगढ़ के अंदर जिसको भी कैद किया गया वो व्यक्ति कभी भी जीवित बाहर नहीं आया। तो विजयगढ़ी जयगढ़ के अंदर स्थित है। इसी प्रकार एक इसमें इमारत और बनी हुई है दिया बुर्ज जो 7 मंजिली है। जयगढ़ जो है उसके अंदर इस दिया बुर्ज का बनाने का पर्पज़ था कि मराठों से ये जो जयपुर के शासक थे काफ़ी परेशान थे। तो ये जो दिया बुर्ज है एक वॉचिंग टावर था। शाम के समय पहरा देते बार सैनिक और दिया बुर्ज पर एक मसाल लिए हुए सैनिक खड़ा रहता और वॉचिंग टावर के रूप में वो उनको सबको देखता रहता। जब उसको हमलावर का पता चलता तो वो अपनी मसाल बुझा देता। और ये 7 मंजिल है और जयपुर के जयगढ़ के अंदर स्थित है। इसी प्रकार एकमात्र दुर्ग जिसमें कठपुतली घर है जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। और 1975-76 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में खजाने के लिए खुदाई करवाने के कारण से चर्चित दुर्ग तो वो भी जयगढ़ दुर्ग जयपुर है और जयबाण तोप इसी के अंदर स्थित है।